हेलो पढ़ाई के मित्रों, वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे मुगल कला का पार्ट 2, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर शामिल हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे आने वाले वीडियो आपको टाइम पर मिल पाएँ और पढ़ाई में आपकी हेल्प हो पाए। और प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं मुगल कला के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जो कि पिछले वर्षों में आ चुके हैं और आगे आने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो पहला प्रश्न है, मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार कौन था? ऑप्शन ए फजल, बी मीर सैयद अली, सी मिस्किन, डी कमल। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन बी, मीर सैयद अली। मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार था, मतलब ये मुगल कला का चित्रकार था लेकिन फारस से भारत आया था। अगला प्रश्न है नंबर 2, किस शासक ने अपने कोर्ट के लिए विचित्र को नियुक्त किया था? मतलब किस शासक के समय में चित्रकार विचित्र था? ऑप्शन ए बाबर, बी हुमायूं, सी शाहजहां, डी अकबर। तो दोस्तों, इसका आंसर है सी शाहजहां। विचित्र जो था वो शाहजहां कालीन चित्रकार था, सी शाहजहां। अगला प्रश्न है नंबर 3, किस सम्राट ने दरबनामा को चालू किया? मतलब किस मुगल सम्राट ने दरबनामा का चित्रण करवाया था? ए अकबर, बी बाबर, सी शाहजहां, डी हुमायूं। तो दोस्तों, इसका आंसर है ए अकबर। अकबर ने दरबनामा का चित्रण करवाया था, ए अकबर। अगला है प्रश्न नंबर 4, जहांगीर के राज दरबार में वनस्पतियों और जीवों में सर्वाधिक प्रतिभाशाली कलाकार कौन था? मतलब कौन सा चित्रकार था जहांगीर के काल का जो वनस्पति चित्रण और जीवों का चित्रण करने में बहुत प्रतिभावान था और सबसे अच्छा करता था? ए गोवर्धन, बी अबुल हसन, सी मंसूर, डी बिशनदास। तो दोस्तों, इसका आंसर है सी मंसूर। मंसूर वनस्पति चित्रण करने में और पशु चित्रण करने में बहुत ही कुशल था। अगला प्रश्न है नंबर 5, मोहम्मद फकीर उल्लाह खां किसके दरबार में मुख्य कलाकार थे? ए हुमायूं, बी अकबर, सी शाहजहां, डी जहांगीर। तो दोस्तों, इसका आंसर है शाहजहां। ये शाहजहां के दरबार के कुशल चित्रकार थे और इन्होंने ही दारा शिकोह की बारात का चित्रण किया था, जो कि अब राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। अगला क्वेश्चन है नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन मुगल राज दरबार की महिला चित्रकार थी? इसमें पूछा गया है मुगल राज दरबार की फीमेल आर्टिस्ट। ए रजिया बेगम, बी नूरजहां, सी साइफा बानो, डी तलत। तो दोस्तों, इसका आंसर है सी साइफा बानो। ये मुगल दरबार की महिला कलाकार थी, साइफा बानो। अगला क्वेश्चन है नंबर 7, किस शासक के काल को भारतीय चित्रकारी के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है? फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा है चित्रकारी का स्वर्ण काल। ए अकबर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी जहांगीर। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है डी जहांगीर। याद रखिए, यहाँ है चित्रकारी का स्वर्ण काल। अगर होता वास्तु का स्वर्ण काल तो हो जाता शाहजहां, क्योंकि शाहजहां ने वास्तु निर्माण बहुत करवाया था। मकबरे, मस्जिद, ताजमहल, इस तरह की कई चीजें बनवाई थी। और जहांगीर था, वो चित्रकारी का शौकीन था और उसने चित्रणकार बहुत करवाया था। अगला है नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार
अकबर शैली की चित्रकारी से संबंधित नहीं है? ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है नहीं है। ए बसावन, बी केशवदास, सी अबुल हसन, डी दसवंत। तो दोस्तों इसमें से अबुल हसन जो है वह अकबर शैली का नहीं था। अबुल हसन था जहांगीर के समय में, और बाकी बसावन, केशवदास और दसवंत ये तीनों अकबर के काल के कलाकार थे। अगला है नंबर 9। हुमायूं द्वारा निम्नलिखित कलाकारों में से किसको शीरी कलम के रूप में सम्मानित किया गया? शीरी कलम एक उपाधि थी। तो ये पूछा गया इन ऑप्शन में से शीरी कलम की जो उपाधि थी या सम्मान था वो किसे दिया गया? ए मीर मुसाविर, बी मीर सैयद अली, सी ख्वाजा अब्दुल समद, डी बेहजाद। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी ख्वाजा अब्दुल समद। इन्हें शीरी कलम की उपाधि दी गई थी। अगला है नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन अकबर द्वारा प्रमाणित हमजानामा की पांडुलिपि चित्रों को चित्रित करने में सम्मिलित था? सीधा सा प्रश्न है कि हमजानामा को किसने चित्रित किया? अकबर के काल का कौन सा चित्रकार था जिसने हमजानामा को चित्रित किया? ए बेहजाद, बी बसावन, सी गोवर्धन, डी मीर सैयद अली। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी मीर सैयद अली। मीर सैयद अली ने हमजानामा का चित्रण करवाया था अकबर के समय। अगला है नंबर 11। दिए गए विकल्पों में से मुगल सम्राट हुमायूं द्वारा फारस से लाए गए कलाकारों के युग्म की पहचान करो। यहाँ पर बताना है कि हुमायूं किन दो कलाकारों को अपने साथ लाया था फारस से। ए मीर सैयद अली बसावन, या बी मीर सैयद अली ख्वाजा अब्दुल समद, या सी बेहजाद आगा मलिक, या डी ख्वाजा अब्दुल समद और बेहजाद। तो दोस्तों 11वें क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी मीर सैयद अली ख्वाजा अब्दुल समद। ये दो चित्रकार थे जिन्हें हुमायूं अपने साथ फारस से भारत लाया था। अगला है नंबर 12। उस चित्रकार का नाम बताएं जिसे जहांगीर ने चित्रकला में उत्कृष्टता के लिए नादिर उज़ जमा के रूप में सम्मानित किया था। मित्रों ये भी एक सम्मान है जो कि दिया गया था जहांगीर द्वारा। अब बताना है किसको दिया गया? विचित्र, मंसूर, अबुल हसन या विशनदास। तो दोस्तों इसका आंसर है सी अबुल हसन। ये सम्मान अबुल हसन को जहांगीर ने दिया था, नादिर उज़ जमा। अगला प्रश्न है नंबर 13। मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया प्राचीनतम पांडुलिपि चित्रण निम्नलिखित में से कौन सा है? यहाँ पर प्राचीनतम बताना है जो अकबर के समय प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए हमजानामा, बी हरवंश, सी रज़्मनामा और डी तूतीनामा। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए हमजानामा। ये प्राचीनतम पांडुलिपि चित्रण है जो अकबर के समय हुआ। अगला है 14। प्रसिद्ध मुगल गार्डन आराम बाग कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए श्रीनगर, बी ग्वालियर, सी लाहौर या सी आगरा या डी लाहौर। तो दोस्तों इसका आंसर है सी आगरा। इसका निर्माण 1528 में बाबर ने आगरा में करवाया था। आराम बाग, मुगल गार्डन आराम बाग आगरा में 1528 में बाबर द्वारा निर्माण करवाया गया। अगला प्रश्न है नंबर 15। हमजानामा को किस पर चित्रित किया गया है?
कागज पर, कपड़े पर, ताड़पत्र पर या हाथीदार पर? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कपड़े पर। हमजानामा का चित्रण कपड़े पर किया गया है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करिए। इसमें एक साइड में दिया हुआ है चित्र मुगल काल के और दूसरी तरफ है चित्रकार। पहला है मुगल लघु चित्र मोर और मोरनी। तो मैं सीधे इसका आंसर बताती चलती हूँ। पहला है मुगल चित्र मोर और मोरनी। तो दोस्तों इसको बनाया था मंसूर ने। ए का हो जाएगा 4 नंबर में। दूसरा है अकबरनामा मुगल लघु चित्र। अकबरनामा में एक मुगल लघु चित्र बना है जिसका है किले का निर्माण। ये बनाया था मिस्किन ने। ये मिस्किन ने बनाया था। अगला है मुगल लघु चित्र ग्लोब पर बैठा जहांगीर। दोस्तों इसको बनाया था विचित्र ने। कहीं विचित्र नाम भी है इसका, कहीं विचित्र भी है। और चौथा है मुगल लघु चित्र मृतासन इनायत खां। तो दोस्तों ये बनाया था गोवर्धन ने। मोर मोरनी मंसूर ने, किले का निर्माण मिस्किन ने, ग्लोब पर बैठा जहांगीर विचित्र ने और मृतासन इनायत खां गोवर्धन ने। अगला प्रश्न है, सही कालानुक्रम का चयन करें। यहाँ पर कलाकारों के नाम दिए हुए हैं जिन्हें क्रम से लगाना है। मतलब सबसे पहला कलाकार कौन था, उसके बाद कौन सा आया और सबसे बाद में कौन आया। तो कलाकारों के नाम हैं कमालुद्दीन, बेहजाद, मीर सैयद अली, मिस्किन, मंसूर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पहला ही है। अब मैं थोड़ा सा इसका डिटेल बताती हूँ आपको। ये कमालुद्दीन जो था ये फारस का चित्रकार था। फारस का चित्रकार था। इसका समय था 1450 से 1535। फिर बेहजाद था। फिर उसके बाद मीर सैयद अली था। मीर सैयद अली था जो उसका समय था 1510 से 1572। फिर मिस्किन था। मिस्किन जो था उसका समय था अकबरकालीन, मतलब 1550 के बाद का समय था उसका। और मंसूर जो था वो मुगल चित्रकार था और उसका समय अकबर का लास्ट समय जो था और फिर वो जहांगीर के समय तक उसने काम किया। तो मतलब 1590 से 1624 के बीच ये समय था उसका। तो ये हो गया चित्रकारों का सही क्रम। अगला प्रश्न देखते हैं, नंबर 18। इसमें एक कथन दिया है और एक तर्क दिया हुआ है। उनकी जांच करनी है कि दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं या उनमें से कोई एक सही एक गलत है। कथन है मुगल, यहाँ पर मुगल होगा, मुगल लघु चित्र कला में हास्य को चित्रित करने की गुबार एक अनोखी विधि है। यहाँ सॉरी हास्य नहीं हाशिए होगा, हाशिए। ये एक प्रमुख शैली है। यहाँ पे हाशिए है। और तर्क दिया है मुगल कलाकारों ने हाथियों हाशिए की प्रमुख शैली की विशेषता के रूप में दिखाने के लिए स्वर्ण चूर्ण और पाउंसिंग विधि का प्रयोग किया। तो दोस्तों ये दोनों बातें सही हैं। ए मतलब मुगल लघु चित्रकला में हाशिए को बनाने के लिए गुबार एक विधि थी। और दूसरा उसका तर्क भी सही है कि मुगल कलाकारों ने हाशिए जो बनाए अपनी शैली में उसमें कुछ अच्छी विशेषता, कुछ अच्छा दिखाने के लिए उन्होंने स्वर्ण चूर्ण और पाउंसिंग विधि का प्रयोग किया। ये दोनों बातें सही हैं। अगला प्रश्न है नंबर 19।
मिराग मिर्जा घियात किस इमारत के मुख्य वास्तुकार थे? मिराग मिर्जा घियात। ए कुतुब मीनार, बी हुमायूं का गुंबद, सी जामा मस्जिद दिल्ली या डी ताजमहल। दोस्तों इसका आंसर है बी हुमायूं का गुंबद। हुमायूं का गुंबद जो है उसके वास्तुकार थे मिराग मिर्जा घियात। अगला है नंबर 20। हमजानामा के मूल चित्र किस पर चित्रित किए गए थे? कागज पर या ताड़पत्र पर या कपड़ा या काष्ठ की पट्टियां। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपड़ा। हमजानामा के चित्र मूल रूप से कपड़े पर बनाए गए थे। तो दोस्तों वीडियो खत्म हो रहा है, आप प्लीज़ लाइक प्रेस कर दें अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, और शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अच्छे से पढ़ते रहें। गुड लक, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।